नमस्ते बच्चों। क्लास 12 हिंदी के लिए निविदा सूचना कैसे लिखी जाती है आज मैं आपको बताऊंगी। निविदा में होता क्या है कि कोई भी टेंडर होता है, कोई भी सरकारी काम होता है तो उसे पास कराने के लिए पहले कोटेशन देनी होती है। कोटेशन में क्या होता है कि जो सबसे कम कोटेशन होती है वो आपको एक तरह से ठेका समझिए, जिससे ये काम हो जाता है। निविदा में मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए सड़क बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो सारी चीज़ें ब्यौरा लिखकर आपको देना होता है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर की ओर से एक निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण की गई हो। एक सूचना तैयार करनी है जिसमें एक राज्य है, उसमें सारे चिकित्सालयों में मतलब स्वास्थ्य विभाग में दवा वितरण करना है। उसके लिए आपको निविदा तैयार करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे राजस्थान सरकार। ये सब में लिखेंगे क्योंकि आरबीएससी बोर्ड है, तो सबसे पहले लिखेंगे राजस्थान सरकार। फिर उसके बाद आप कहाँ पे लिख रहे हैं वो लिखेंगे, जो यहाँ पे दिया होता है प्रारूप, जो कहाँ भेजना है तो वो लिखना होता है आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। उसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद लिखेंगे क्रमांक संख्या। अब ये आप पूछेंगे कि क्रमांक संख्या कैसे लिखी जाती है। क्रमांक संख्या लिखने के लिए यहाँ से पहला वर्ड, हर पॉइंट का पहला वर्ड लेंगे तो यहाँ पे बन जाता है, लेकिन यहाँ पे बीच में गैप नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा आयुक्त स्वास्थ्य परिवार। ये बन गया आपका। स्लैश लगाएंगे, जयपुर, क्रमांक संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, और उसी रो में सामने लिखेंगे दिनांक आप लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, मेरे में थोड़ा जगह की कमी हो गई है तो आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे निविदा। और ये कोटेशन सब में एक जगह होता है, ये सारा पेपर क्वेश्चन में आपको मिल जाता है, वही लिखना होता है। जैसे राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से दिनांक 26 फरवरी 2024 को सायं 5 बजे तक मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। मतलब ये निविदाएं आपसे मांगी आमंत्रित की जाएंगी। मतलब क्या करना है? निविदा प्रारूप कार्यालय प्राप्त निविदाएं दिनांक 29 फरवरी को प्राप्त 11 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी। ये निविदाएं आपसे मांगी जा रही हैं और 100 रुपये शुल्क है जो आपको फार्म भर के देना है, और 29 फरवरी लास्ट डेट है 11 बजे तक। फिर ये निविदाएं आप सबके सामने खोली जाएंगी। विवरण किस प्रकार हैं? जैसे जो चीज़ें इसमें आएंगी वो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। 5 कॉलम बने हैं। क्रमांक संख्या, कार्य वितरण, अनुमानित राशि, धरोहर राशि और अवधि। कितने क्रम संख्या लिखेंगे, आपको कौन कौन सी चीज़ें स्वास्थ्य विभाग से मिलनी है, और इसका आप अनुमानित राशि लगाएंगे, मान लीजिए 4 करोड़ में है। धरोहर राशि वो होती है कि ये राशि आपको जमा करवानी होती है, इसका परसेंटेज, तो ये करोड़ में है तो ये लाख में होगा। अगर ये लाख में होता तो ये आप धरोहर राशि, अनुमानित राशि लिख सकते हैं, 1000 में लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको पहले जमा करवानी होती है। कार्य पूरा होने पर आपको ये राशि प्राप्त हो जाएगी। अवधि आप 6 महीने, 7 महीने या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, 2 माह, 3 माह। अब ये पूरे राज्य में वितरण करना है तो वर्ष पर्यंत, ये मतलब पूरे साल तक इसको वितरण करते रहेंगे। सिरिंज हो गई 2 करोड़, 2 लाख आपकी धरोहर राशि, और अवधि आपकी वर्ष पर्यंत रहेगी। बेडेज अनुमानित राशि और धरोहर राशि आपकी वर्ष पर्यंत रहेगी। बेबी किट आपकी 3 करोड़ अनुमानित राशि है और धरोहर राशि आपकी 3 लाख, और ये वर्ष पर्यंत चलती रहेगी, इसको आप देते रहेंगे। अब निविदा लिखने के बाद आपको आवश्यक शर्त लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये सब में डाल सकते हैं, सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी। अगर शर्त के बिना हो निविदाएं तो वो मान्य नहीं की जाएंगी। पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदा भी मान्य नहीं होगी। बिना कारण बताए किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सिर्फ हस्ताक्षरकर्ता को है। जो ये निविदा बनाएगा सिर्फ उसको है। अगर निविदा रद्द की जाती है या मान्य नहीं होती है, सिर्फ हस्ताक्षरकर्ता को ये करना होता है। आपको समझ में आया या नहीं आया है मुझे ज़रूर बताएंगे। निविदा सबसे इजी है और आपके अच्छे नंबर इसमें आ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार हर जगह रहेगा। जिस विभाग को ये लिखना है वो यहाँ रहेगा,
उसी के जस्ट नीचे फिर उसके बाद क्रमांक संख्या एक लाइन छोड़ेंगे, क्रमांक संख्या और दिनांक एक लाइन में लिखेंगे, एक रो में ही रहेगा। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के निविदा लिखेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ वाइज आप सारी निविदा लिख देंगे। ये सब आपको प्रश्न में मिल जाएगा। ऐसे विवरण बना के करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। धन्यवाद।